आज से करीब 79 साल पहले जब भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी, या ये कहें कि आज़ादी दी गई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इसकी कीमत केवल भारत का बंटवारा ही नहीं होगा, बल्कि करीब 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। करीब 83,000 महिलाओं को अपनी आबरू खोकर चुकानी पड़ेगी। लेकिन अंग्रेजों ने जिस आनन फानन में बंटवारा किया, वो सबूत था कि अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो। इस बंटवारे में केवल जमीन के ही 2 टुकड़े नहीं हुए थे, बल्कि एक नया देश बनाने और इसे बसाने के लिए सबसे ज्यादा सिखों की भावनाओं से खेला गया। पंजाब का विभाजन तो कर दिया गया, लेकिन सिख नेताओं की सिख धरोहरों को बचाए रखने की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया गया। ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब जैसे सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों को जल्दबाजी में पाकिस्तान को सौंपना ही सबसे बड़ा धोखा था। लेकिन आजादी के समय दोनों तरफ के सिखों और हिंदुओं ने जो झेला, उसे तो कोई बुरे ख्वाब में भी नहीं भुला पाएगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आजादी के बाद फिर से 14 सालों के बाद पाकिस्तान के लिए भारत के एक बार और टुकड़े किए गए, और इस बार पाकिस्तान को एक जिले के बदले 12 गांव दे दिए गए थे। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों 14 साल के बाद फिर से बांटा गया भारत। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटरिक पंजाब। भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले अंग्रेजी हुकूमत ने तय कर लिया था कि वो 15 अगस्त तक भारत छोड़कर चले जाएंगे। तब आनन फानन में पाकिस्तान के हिस्से में क्या देना है, उस पर चर्चा तेज हुई। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने सीधे तौर पर बंटवारे के लिए बंगाल विभाजन करने वाले सिरिल रैडक्लिफ को पंजाब का बंटवारा करने के लिए बुलाया। रैडक्लिफ को बंटवारे के लिए 6 हफ्ते का समय मिला। बात पहले से क्लियर थी, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के आधार पर बंटवारा होगा। वही 1941 में जनगणना के अनुसार तय किया गया कि कौन सा इलाका किसे देना है। पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब को मिलाकर करीब 1,75,000 वर्ग मील क्षेत्र का विभाजन करना था। जब बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान के कुल 29 जिलों में से 16 जिले पाकिस्तान के हिस्से में दे दिए गए, जबकि 13 जिले भारत को दिए गए थे। मात्र 5 से 6 हफ्ते में सर सिरिल रैडक्लिफ ने भारत के 4 राज्यों पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर के बीच 3,323 किलोमीटर की लाइन खींच दी थी। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। भारत की तरफ पाकिस्तान को बंटवारे में काफी कुछ दिया गया। सिख नेता चाहते थे कि ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब जैसे पवित्र सिख धार्मिक स्थल भारत में रहें, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने इस अपील पर ध्यान न देते हुए इसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। वहीं इसी के साथ जमीनों, जंगलों, खेतों, खलियानों, प्रशासनिक दफ्तर और वहां के रखे सामानों का बंटवारा, नदियों और नहरों का बंटवारा किया गया था। पूर्वी पंजाब से गोपीचंद भार्गव और सवर्ण सिंह और पश्चिमी पंजाब से मुमताज दौलताना और जाहिद हुसैन को सेंट्रल पार्टीशन कमेटी द्वारा गठित पंजाब पार्टीशन कमेटी का सदस्य चुना गया, जो यह तय करते कि किस देश को कितनी संपत्ति मिलेगी। जिसमें सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में थी, उसे भारत चाहता था कि वो दोनों देशों की साझा संपत्ति हो, लेकिन लाहौर में होने के कारण वो पाकिस्तान को दे दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने यूनिवर्सिटी साझा करने से साफ इनकार कर दिया था। लाहौर हाईकोर्ट पाकिस्तान को दिया गया। दोनों देशों में तय हो गया था दोनों अपने सचिवालय बनाएंगे। वहीं तय हुआ कि पूरी पंजाब को 48% भूमि और 31% राजस्व दिया जाएगा, तो वहीं पश्चिमी पंजाब को 55.6% हिस्सा मिलेगा। वहीं पश्चिमी पंजाब के सिर पर नहरों का खर्च उठाने की जिम्मेदारी दी गई, तो वहीं पूर्वी पंजाब केवल 40% खर्च उठाएगा। वहीं सतलुज की नहरों का नियंत्रण भारत को मिला। लेकिन 1919 की सतलुज संधि के अनुसार समझौता हुआ कि भारत को 20 साल तक सतलुज के पानी के उपयोग के लिए 72,20,000 रुपए पाकिस्तान को देने होंगे। वहीं तय हुआ कि सतलुज के साथ पूर्वी नदियां रावी और ब्यास पर भारत का नियंत्रण होगा, तो वहीं पश्चिमी नदियों झेलम, चेनाब और सिंधु पर पाकिस्तान का नियंत्रण होगा। भारत पाकिस्तान के बीच सब कुछ बढ़ गया था, लेकिन गुरदासपुर के भारत को मिलने से पाकिस्तान खुश नहीं था। जबकि भारत ने पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए भी दिए थे, सैनिकों और हथियारों का 17.5% हिस्सा भी। लेकिन इन सभी के बीच एक इलाका ऐसा था जो भारत के लिए काफी अहम था। ये स्थान था हुसैनीवाला। हालांकि इसके बदले तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को अपने 12 गांव
दिए थे, लेकिन हुसैनी वाला भारत के लिए काफी अहम था। ये वही स्थान है जहां आजादी के 3 मत वाले भारत माँ के सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि है। बंटवारे के बाद हुसैनी वाला गांव पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हिस्सा था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में चोरी छिपे फांसी दे दी गई थी, जबकि ये फांसी 24 मार्च को होनी थी। इतना ही नहीं, फांसी के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने तीनों के शवों को हुसैनी वाला गांव में लाकर छिपकर अंतिम संस्कार करने की कोशिश भी की थी, लेकिन तब तक गांव वालों को पता चल गया तो अंग्रेजी हुकूमत भाग खड़ी हुई। यहीं पर उनका अंतिम संस्कार करके समाधि बनाई गई, मगर आज़ादी के बाद वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। मगर तीनों शहीदों के परिवार वालों को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से उसे वापस भारत में लाने की अपील की, जिसके बाद 1961 में नेहरू ने पाकिस्तान से हुसैनी वाला के बदले 12 गांव देने का वादा किया, जिसे पाकिस्तान मान लिया गया और इस तरह से फिर से एक बंटवारा हुआ, और वो भी हमारे वीर सपूतों की धरोहरों को बचाने के लिए, जिसके लिए सिख हमेशा नेहरू के शुक्रगुजार रहेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।